अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपको मैं ये मसला बयान करूंगा कि क्या कब्र पर कुरान पढ़ना जायज़ है कि नहीं। हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रें ना बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरत बकरा पढ़ी जाती है। जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। अपने घरों को कब्रें ना बनाओ। यह हदीस सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 265 में है और मुस्लिम अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 378 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रें ना बनाओ, यानी इसमें कुरान पढ़ो। इस हदीस से पता चला, साबित हुआ कि कब्र स्थान जो है कुरान पढ़ने की जगह नहीं है। कब्रस्तान कुरान पढ़ने की जगह नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान है सही मुस्लिम में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अपने घरों में नमाज पढ़ो, अपने घरों में नमाज पढ़ो और इन्हें कब्रें ना बनाओ। ये भी सही मुस्लिम में हदीस है। अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, मुस्नद, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी ये हदीस मौजूद है। अपने घरों में नमाज पढ़ो और इन्हें कब्रें ना बनाओ। यानी क्या मतलब इससे? इस हदीस से मिलता है कि कब्रें ऐसी जगह है जहां ना नमाज पढ़ी जाती है और ना ही कुरान पढ़ा जाता है। इसलिए फरमाया, अपने घरों में नमाज पढ़ो, कब्रस्तान ना बनाओ। अपने घरों में कुरान पढ़ो, इन्हें कब्रें ना बनाओ, कब्रस्तान ना बनाओ। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से ये साबित होता है, इस हदीस साबित हुआ कि कब्रस्तान में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। इसी तरह कब्रस्तान में कुरान की तिलावत भी दुरुस्त नहीं। शेख अली मुत्की हनफी फरमाते हैं, तखसीस के साथ कब्रस्तान में मैयत के लिए कराते कुरान के लिए जमा होना बिदते मज़मूमा है। रसाला रद्द बिदआत के अंदर फरमाते हैं कि कब्रस्तान में मैयत के लिए कुराते कुरान के लिए जमा होना बिदते मज़मूमा है, बुरी बिदत है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हनफी मदारिजुल नबुव्वत के अंदर लिखते हैं कि इसके बिदते मज़मूमा और हराम होने की वजह यह है, कब्रस्तान में कुरान पढ़ना जो है इसके बिदते मज़मूमा और हराम होने की वजह यह है कि तिलावत कुरान फी नफ्से ही इबादत है और कब्रें मुहल्ले इबादत नहीं। कब्रस्तान जो है इबादत करने की जगह नहीं है। इबादत करने की जगह मसाजिद हैं और घर हैं। तो मेरे भाइयों, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कब्र के पास कुरान को इस मकसद के लिए रखना कि इसकी वहां तलावत की जाए बदतरीन बिदत है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि कब्र के पास कुरान रखना इस नियत से कि तो वहाँ कुरान की तिलावत की जाए, ये बदतरीन बिदत है। सलफ सालिहीन में से किसी ने भी ये नहीं किया कि कब्रस्तान में कुरान रखा हो, बल्कि ये कब्रों को मसाजिद बनाने के माने में दाखिल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इसकी मुमानत साबित है। तो मेरे भाई, मुजमू फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 302 के अंदर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाया कि कब्र के पास कुरान रखना इस नीयत से कि इसकी तिलावत वहां की जाए, ये बदतरीन बिद्दत है। इसी तरह मुल्ला अली कारी हनफी शरह फिका अकबर में लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के नज़दीक कब्रस्तान के पास कुरान की तिलावत करना मकरूह है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक कब्रों के पास कुरान की तिलावत करना मकरूह है, यानी हराम है, क्योंकि ये अमल मन घड़त होने के अलावा सुन्नत से साबित नहीं, किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने कब्रस्तान में कुरान पढ़ा हो। तो मेरे भाइयों, शरह फिका अकबर सफ़ा 131 के अंदर मुल्ला अली कारी हनफी ने यह फरमाया है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक
قبرستان کے قریب قبرستان میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح حدیث سے اور امام ابو حنیفہ، مالک، احمد بن حنبل کے اقوال سے پتہ چلا کہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے اور تلاوت قرآن عبادت ہے۔ عبادت مساجد اور گھر میں کرنی چاہیے، قبرستان میں تلاوت قرآن نہیں کرنی چاہیے۔ جو ایک آدھ روایت بیان کرتے ہیں وہ سندن ضعیف ہے، صحیح سند سے وہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ثابت ہو جس سے یہ ثبوت ملتا ہو کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت ہوتا ہو، کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حرام اور مکروہ ہے قبرستان میں قرآن پڑھنا، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر، صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔